सामने गया रास्ते पे तो गिरजी तो থাকতে হবে नमस्कार बड़ो कर लो बराबर है यार मैडम इस तरफ अरे आपसे पुलिस फाइल I said including candid fiber allowed others में अभी मुझे विनिंग चांसेस जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब हमारे एलाइज भी हैं सब साथ में। कांग्रेस ने बहुत वादा किया है सेंटर में अगर हमारी आवाज़ पहुंचना है हमको कुछ करना है तो हमें तो सेंटर में बोलना ही है। हम लोग को तो पीपल को रिप्रेजेंट ही करना है। तो हमारे जैसे लोग जो एजुकेटेड है जो बाहर गए हैं अवेयरनेस हमारे अंदर में है और हम लोग आप लोगों को तो पता ही है कि रॉयल फैमिली ने हमेशा त्रिपुरा के लिए काम किया है महाराजा वीर विक्रम के टाइम से। अभी भी आजकल की सरकार क्या कर रहे हैं सिर्फ महाराजा वीर विक्रम के नाम को लेकर ही तो आगे बढ़ रहे हैं पर ये कुछ प्रॉमिसेस जो किया था उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट पे वो तो कुछ पूरा हुआ नहीं। तो मुझे ये लगा कि शायद यही मेरा समय है कि हम अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें और एक ये मेरा ड्यूटी भी बनता है। इसीलिए मैंने जब देखा कि सब हमारे एलाइज हमारे साथ में हैं कांग्रेस भी हमें हेल्प कर रही है तो क्यों ना इस मौके का हम लोग वो मौका का फ़ायदा उठाएं और हम लोग अपने स्टेट को फिर आगे बढ़ाएं टुवर्ड्स डेवलपमेंट एंड पीस। यही है बल्कि सबसे पहला है कि हम लोग बहुत क्लियर हैं। आप लोग यहाँ में रीजनल मीडिया से आया है तो आपको मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो बीजेपी के सरकार ने लाया था जो हमारे इंडिजिनस लोगों के खिलाफ है हमारे मुस्लिम भाई के खिलाफ है पूरे देश के खिलाफ है उसको हमको अपोज करना है। हमने हाथ जोड़ के विनती की थी कि आप फिर से इसके बारे में सोचिए। अमित शाह ने फिर से आके आसाम में कहा है कि इस बार अगर लोकसभा वो जीते तो वो ये बिल लाएंगे। हमारा एग्जिस्टेंस खतरे में है। ये देश को आप जाति धर्म नाम के उसमें आप नहीं बांट सकते और हमारे पास यहाँ में बंगालीज़ हैं मुसलमान हैं चकमा है तिपरासा है हम लोग सब एक अच्छे तरीके से इंडिया में रह रहे हैं। तो ये क्या प्यार है बीजेपी सरकार को कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आदमी को लेके आएंगे। यहाँ में आज अम्बासा में हमारे पास हॉस्पिटल में बिथी नहीं है। हम लोग के पास नौकरी का प्रॉब्लम है। यहाँ में ढलाई डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग मलेरिया मेनिंजाइटिस से मरते हैं। तुई का प्रॉब्लम है चाकरी का प्रॉब्लम है। स्कूल्स में आप जाके देखिए स्कूल में हम लोग को टीचर्स नहीं आता है और हमको ये सुविधा नहीं देके कि अच्छा डॉक्टर्स ये हो वो बांग्लादेश से आदमी को बोल रहे हैं फाई कहाँ और उनको वो सुविधा देंगे क्यों? हम लोग भी तो इंडियन हैं। पहले इंडियंस के बारे सोचिए। और ये जो विप्लव देव का सरकार है विप्लव देव ने कितना वादा किया था
कितना वादा किया था। जो आदमी इतना वादा करता है उसका आज बोल रहा है कि पान बेचो, कोई बोल रहा है दूध बेचो, कोई बोल रहा है कि हाथ रखो ऑक्सीजन के लिए। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, ढलाई अम्बासा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का कमी है। आप हाथ को रख रहा है रुद्रसागर में और दूसरे तालाब में कि वहाँ में ऑक्सीजन है। ये कौन सा ज़माना में हम रह रहे हैं? तो हम इस मुद्दे में इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आखिर में मैं एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने खुम्बुलुंग में आके एक प्रॉमिस किया था कि हम डायरेक्ट पावर देंगे काउंसिल को, डायरेक्ट फंडिंग देंगे। उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने कहा है कि कॉकबोरक लैंग्वेज इन लैटिन स्क्रिप्ट, उन्होंने कहा है। असेंबली में तो रामपद्दो जमते कुछ और बोल रहे हैं ना। उसके बाद हमने कहा है कि फॉरेस्ट बिल, यहाँ में हमारे इतने लोग हैं जो जंगल में रहते हैं, उनका क्या होगा, वो उसके बारे में उन्होंने कहा है। त्रिपुरा में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, एक कहा था कि एक मिस कॉल दो और आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। कहाँ मिल रहा है वो नौकरी? स्मार्टफोन तो मिला नहीं है, बोल रहा है कि पान बेचो। तो ये सरकार ने एक साल में जो किया है वो कहीं में नहीं हुआ। आज त्रिपुरा वर्ल्ड फेमस है, इंडिया फेमस है फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। हम पर्सनली अटैक नहीं करना चाहते, हम पर्सनली किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते, लेकिन ये सरकार ने बहुत बेवकूफ़ी से काम किया है। कल राहुल गांधी ने और एक अनाउंसमेंट किया है, ये आप लोग का मीडिया है, ये रीजनल मीडिया है। यहाँ में हम लोग का जो तिपरासा लोग है, जो एससी है, जो मुसलमान है, जो बंगाली, उनको आप ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ले जाइए। राहुल गांधी ने कल अनाउंसमेंट किया है कि जो भी परिवार जिसको महीने में 12,000 रुपये से कम रुपया मिलता है, जैसे कि जो होटल में काम करता हो, जो खेत में काम करता हो, जो कर्मचारी है उसका सैलरी कम है, उस परिवार को साल का 72,000 रुपया डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में डाला जाएगा। मतलब कि 6,000 एक्स्ट्रा हर महीना उस परिवार को दिया जाएगा। वो 6,000 रुपये से आप अपना बच्चे का एजुकेशन कर सकते हो, ट्यूशन के लिए। आपका भाड़ा का घर हो तो आप भाड़ा का घर देख सकते हो। ये ऐसा स्टेप है, और राहुल गांधी जो बोलता वो करता है। मध्य प्रदेश में बोला था कि किसान का लोन खत्म करेंगे, कर दिया। मनरेगा उन्होंने कहा था लाएंगे, लाया। ये भी वो लाएंगे, और ये रुपया बीच में कोई दलाल नहीं खाएगा, ये रुपया डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। साल का 72,000 रुपीज़ कम नहीं होता। तो ये इस मुद्दे में हम लेकर आगे जाएंगे। हम चाहते हैं कि एक अच्छा नया त्रिपुरा हो। ना बात समझ लीजिए, इलेक्शन हो ना हो, प्रत्युत विक्रमादित्य किशोर देववर्मा आपके साथ हमेशा रहेगा। आखिर में जो दूर दूर से आए हैं, मैं सबको नमन से धन्यवाद कहना चाहता हूं, और इसके बाद हम फिर से मिलकर बात करेंगे। आज अम्बासा में हमने शुरू किया है ये जो आंदोलन है, हमने अम्बासा में शुरू किया है। ये कंचनपुर जाएगा, ये छामनू जाएगा, गंडाछोला जाएगा, करमछोला जाएगा, कैलाश शहर, धर्मनगर, हर अमरपुर, कोरपुर, सब रूम बेलोनिया, सब जगह में जाकर कांग्रेस पार्टी और उसके एलाइंस ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया भी देखेगा कि उल्टाए और पलटाए त्रिपुरा से अम्बासा से शुरू हुआ है। धन्यवाद।